अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज हम ब्रांडेड ट्राउज़र सीखने वाले हैं, साथ ही मैं इसके एक कोरियन टॉप सिखाने वाली हूँ। तो आपने, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो पहले यहाँ पर हम टॉप की कटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लंबाई यहाँ पर 14 इंचेस ली है और चौड़ाई भी यहाँ पे मैं 14 इंचेस ही ले रही हूँ। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप अकॉर्डिंग टू साइज़ ले सकते हैं, साइज़ को 1 से 2 इंच बढ़ा सकते हैं। सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम सेंटर में एक प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पर देखें, ऊपर से मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में टॉप चल रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है। एक बार इसे आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये जो सेंटर प्लेट हम डाल रहे हैं, इसकी लंबाई तकरीबन 6 से 7 इंच रखेंगे। अगर बच्ची 1 साल की है तो 6 इंच की जो लंबाई है यहाँ से वो इनफ होगी। अगर 1 साल से बड़ी बच्ची के लिए आप बना रहे हैं तो फिर आप 7 इंच रखिएगा। अच्छा, अब 1 इंच के गैप से यहाँ पे मैंने लंबाई में निशान लगा लिया। तो ये जो मैं पॉइंट लगा रही हूँ ना, देखें पॉइंट जो मैं आपको शो कर रही हूँ, बस यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है, इसी तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करके। अच्छा, कपड़ा हमने उल्टा ही रखना है, ठीक है? सीधे कपड़े पे नहीं सिलाई लगानी, उल्टे पे लगानी है। अब ये देखें बैक साइड है, बैक साइड को भी हमने इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है। यहाँ पर मैं लॉन का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप चाहें तो कॉटन में भी इसे बना सकते हैं, प्लेन फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से सेंटर से फ़ोल्ड करने के बाद 4.5 इंच शोल्डर पे मार्क करूँगी, चौड़ाई में और लंबाई में भी 4.5 इंच पे मार्क करूँगी। अगर आप 1 साल से बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आपने 5 इंच या 5.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने आर्म होल की हल्की सी गोलाई दे दी है, और उसके बाद चेस्ट साइज़ को मार्क करेंगे। अच्छा, यहाँ पे गला में चौड़ाई पे ले रही हूँ 2.5 इंच, और बैक साइड का गला यहाँ मार्क करूँगी, फ्रंट का नहीं करूँगी, लेकिन कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। डीप गला मैंने 1 इंच पे मार्क किया है और इस तरह से बस शेप दे दिया है। अब शोल्डर का देखिए, यहाँ पे हल्का सा तिरछा आधे इंच के बराबर जो है मैंने डाउन कर दिया था। चेस्ट साइज़ में यहाँ पर 6 इंच रख रही हूँ, और जो इसमें जो 6 इंच है ना, इसमें हमारा सिलाई का मार्जिन भी है, ठीक है? मैं बिल्कुल किनारे पे ही सिलाई लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं दबाती। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कपड़ा ले सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के। अब इसी तरीके से आपने इस इन निशानात पर कटिंग कर लेनी है। अच्छा, यहाँ नीचे की तरफ जो है मैं 1 इंच के बराबर थोड़ा सा राउंड शेप दूंगी। हल्का सा आपने अपने अंदाज़े से ही राउंड शेप देना है, क्योंकि हमें जो टॉप चाहिए ना, उसमें हम नीचे से थोड़ा सा इसका साइड राउंड ही रखेंगे। अब ये दोबारा हम फ्रंट पे आ जाते हैं। तो फ्रंट साइड हमारा देखिए, हमने इस तरह से सिलाई लगा ली, बॉक्स प्लेट रेडी कर ली, तो ये कुछ इसका लुक इस तरह से आ रहा है। अब देखें, इसे दोबारा से हम फ़ोल्ड करेंगे। अच्छे से आपने इसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने ये जो सिलाई लगाई है ना, सिलाई से ही हम अपना कपड़ा जो है, ऊपर जो दूसरा वाला पार्ट रखेंगे ना, बैक साइड देखें, मैं इसे सेट कर रही हूँ। तो सिलाई का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये प्लेट वाला, उसे हम बाहर की तरफ कर देंगे। जो हमारी सिलाई का लंबाई में हमने निशान लगाया था ना, यहाँ से हमने इसे सेट करना है, यहाँ से सेट करेंगे और नीचे से आपस में मिला देंगे। ऊपर से हमने प्लेट का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ निकाल देना। मैंने नीचे दबा दिया था, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अब ये देखें, ऊपर शोल्डर की तरफ से बिल्कुल जिस तरह से हमने गला शेप दिया था बैक साइड का, उसी तरीके से हम कट करेंगे, और पूरा उसी जैसे फ्रंट हमने कट किया था उसके अकॉर्डिंग जो है वो फ्रंट साइड भी हम कट कर लेंगे। 1 से 2 साल की बच्चियों के ऊपर इस तरह के टॉप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे जो है ना, थोड़ा सा गुलाई मुझे मज़ीद कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी और गुलाई कर दी थी, क्योंकि इस टॉप की जो है ना खूबसूरती इसी से आने वाली है कि हमें नीचे की तरफ थोड़ा राउंड शेप चाहिए। अब बैक साइड पे हम पीछे की तरफ कट लगा लेंगे। 2 से 3 इंच का मैंने यहाँ कट लगाया था। अच्छा, यहाँ मैं अंदाज़े से काम कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है तो आपने इंचेस टेप का यूज़ करना है, ऐसे ही कटिंग नहीं करनी। मेरा तो तकरीबन रोज़ का काम है, तो मुझे अब अंदाज़ा हो चुका है कि 2 इंच कितने होंगे और 3 इंचेस कितने होंगे। तो ये देखें, इसके ऊपर इस तरह पट्टी रख के आपने लगानी है, और फिर बैक साइड पे पलट के ना हम इसे बटन प्लेट रेडी कर लेंगे। बटन टेक हमने रेडी करनी है। अब ये फ्रंट आ गया। फ्रंट का मैं डीप गला जो है वो कट कर रही हूँ, तकरीबन 2.5 इंच का।
1 साल की बच्ची के लिए इतना काफ़ी होगा, 1 से 1.5 साल। पीछे का जब हम गला बना लेंगे, पीछे के मतलब बटन प्लेट हमारी जब रेडी हो जाएगी ना, उसके बाद हमने ये शोल्डर जॉइन करना है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पहले ही बता रही हूँ। ये देखिए मैंने बाद में जो है पहले मैंने बटन प्लेट रेडी की थी, ठीक है, बटन पट्टी रेडी की थी, उसके बाद मैंने शोल्डर जॉइन कर लिए थे। अब यहाँ तिरछी पट्टी लेकर जो है हम आर्म होल रेडी कर लेंगे, जिस तरीके से हम रेडी करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूला करें, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, यही तिरछी पट्टी जो है हमें गले में भी इस तरीके से लगा लेनी है और गले को भी हम रेडी कर लेंगे। इसके बाद हमने जो है इस टॉप के साथ कुछ भी नहीं करना, साइड की सिलाई लगानी है और अंदर की तरफ दबाव जो है वो कम ही रखिएगा ताकि लूज़ सा ये टॉप रेडी हो हमारा बनकर। और इसके बाद नीचे से हमने ये बिल्कुल बारीक सी फोल्डिंग कर देनी है। तो चलें जी, अब आ जाते हैं ट्राउज़र की तरफ। अच्छा, यहाँ से अब आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, इसकी कटिंग ज़रा डिफरेंट है। यहाँ ट्राउज़र की लंबाई मैंने तकरीबन 19 इंच ली और 4th फोल्ड में कपड़ा मैंने यहाँ पर रखा है और जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 9 इंचेस, ठीक है। ऊपर से मैंने बेल्ट के लिए देखें फ़ोल्ड कर दिया कपड़ा, 1.5 इंच से 2 इंच आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ आसन में ले रही हूँ तकरीबन 8 इंच। पैम्पर वगैरह पहनते हैं छोटे बच्चे, वैसे 7 इंच भी इनफ होता है, पर वो बहुत ज़्यादा फिटिंग में बन जाएगा, तो मैं 8 इंच रख रही हूँ। अब इस तरह से अंदर की तरफ मैंने 1 इंच का दबाव लिया है और 1.5 इंच का दबाव लिया था और इस तरह से शेप देते हुए हम क्रॉस लाइन मार्क कर लेंगे, गोलाई दे देंगे हल्की सी। अच्छा, यहाँ से जब हम नॉर्मली ट्राउज़र जो कट करते हैं वो मैं आपको सिर्फ एक शेप दे रही हूँ कि इस तरह से हम रख के कट करते हैं ना, शेप देते हैं। हमने यहाँ क्या करना है, बाहर की तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अब ये देखें, जहाँ से बंद वाली साइड थी ना, बंद वाली साइड से आपने क्या करना है, 1 इंच ऊपर की तरफ से लेना है और बिल्कुल तिरछा शेप ले जा कर ना नीचे पाइंचे की नोक से मिला देना है। शेप चेक करें आप, बिल्कुल तिरछा जो शेप आ रहा है बिल्कुल सेंटर में, इस तरीके से ना आपको देखें पेन शो हो रही होगी। अब यहाँ पर इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। ये बहुत ज़बरदस्त बन के ना बॉक्स टाइप प्लेट। आज मुझे पता नहीं क्या हो गया एडिटिंग करते हुए, ना तो मुझसे बोला जा रहा है, ना मेरा दिल चाह रहा है बोलने का, और ना इस वक्त रात के आई थिंक 4 बज रहे हैं, क्योंकि मुझे सबके सोने का, शोर के कम होने का वेट करना पड़ता है। तो बस आज मेरी तबीयत भी इतनी डाउन सी है ना, कोई वॉइस नहीं हो रही, बार बार गलतियाँ हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, ज़रूर मैं आपको बताऊँगी। देखिए, जितने पाइंचे हमने फ़ोल्ड करने ना, उतने हमने नीचे से फ़ोल्ड करके, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा जो है वो कट लगा लिया है ताकि मुझे पता चले कि कितने पाइंचे मुझे फ़ोल्ड करने हैं। अब यहाँ की सिलाई भी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब हमने देखिए यहाँ इस तरह से क्रॉस लाइन को सबसे पहले सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे मैंने क्रॉस लाइन को सिलाई लगा दी, तो देखें इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ अब सिलाई लगाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है, बजाय इसके कि पहले आप वो बाहर वाले एक एक पार्ट को जो है वो जोड़ें, तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है। अब देखें, सिलाई हमने बाहर की तरफ भी लगा ली है, तो इसका लुक कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर पाइंचे रेडी करने हैं, जितने आपने पाइंचे यहाँ पर फ़ोल्ड करने हैं ना, वो आपने यहाँ पर फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ पर मैं पाइंचे थोड़े से चौड़े ही रख रही हूँ। आपने भी इस ट्राउज़र में ना बच्चियों के ऊपर भी, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी, जो हम ब्रांड्स पे जाके चेक करते हैं ना, जैसे कि मैं लास्ट टाइम किसी मॉल गई थी ना, तो वहाँ पे मैंने कुछ बच्चियों के देखे थे ड्रेसेस वगैरह, तो वहाँ पे जो ब्रांड्स के ट्राउज़र थे ना, उनके पाइंचे जो है वो चौड़े चौड़े थे, तो बहुत खूबसूरत लुक आ रहा था। बस यहाँ पे फिर आपने जो है वो साइड की सिलाई भी लगा देनी है और फिर ऊपर बेल्ट लगा देना। मैं अपनी बातों में लग जाती हूँ, वीडियो आगे पीछे हो गई थी। तो ये देखें, ये लुक था हमारा। अच्छा, ये मेरे पास पुरानी एक शर्ट रखी थी, उसके मैंने इस तरह से ना इसमें से फूल कट करके रख लिए थे, तो ये इस पर इतना मैच कर रहा था और इतना खूबसूरत इसका लुक आ रहा था। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ ना घर में अगर आपके पास एक्स्ट्रा होती है या पुरानी होती है, तो आप उसे संभाल के रख सकते हैं। और इस तरह से मैंने पहले ग्लू से लगाया, ग्लू से लगाने के बाद अच्छे से इसके ऊपर इस्त्री करके पक्का कर लिया, और फिर उसके बाद मैंने ना इसके ऊपर थोड़ी सी सिलाई भी लगा दी थी। तो ये इतना पक्का हो गया कि अब ये वॉश करने के बाद भी बिल्कुल
ख़राब नहीं होगा। तो ये लुक देखें, ट्राउज़र का लुक कितना ज़बरदस्त आ रहा है। अगर आपने इस कटिंग के साथ और इसी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये ट्राउज़र रेडी किया ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा। 1 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची पहनते हुए, बल्कि इवन के 5 साल तक की बच्चियों के लिए आप इसी मेथड से कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मेजरमेंट्स, लंबाई चौड़ाई जो है वो आपको थोड़ी सी बढ़ा के रखनी होगी। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और मेरी तरफ से बहुत माज़रत कि आज मैं एडिटिंग में बहुत गलतियाँ करी थी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।